इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हम द इंडिविजुअल सोसाइटी इस बुक का चैप्टर 13 पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है येलो फिश। इस वीडियो के अंदर हम येलो फिश चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट इज द फर्स्ट पर्सन आई इंट्रोड्यूस्ड इन द पीस। दोस्तों, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लगभग पहले आधे चैप्टर तक हमें यह समझ में नहीं आता कि आखिर स्पीकर कौन है। थर्ड पर्सन के अंदर पूरे फर्स्ट हाफ को लिखा गया है, और फिर जब एक पॉइंट आता है जहां पे येलो फिश को वहां पे दिखाया गया है, और जब ऑथर झुककर देखते हैं कि येलो फिश का चेहरा मुंह बंद और चालू हो रहा है, तो उस वक्त पे वो फर्स्ट पर्सन आई को इंट्रोड्यूस करती है। हाउ डज द नरेटर प्रेजेंट द सीन बिफोर दैट, व्हाट इफेक्ट डज दिस क्रिएट। अब इससे पहले जो नरेटर है, ऑथर खुद है, वो सीन को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो एक समुद्र किनारे पर आती है और वो दूर से आती हुई नावों को देखती है। जब वो देखती है तो नावों के बीच में जो कलर्स है, सफेद कलर की एक नाव दिखाई देती है, साथ ही साथ एक उन्हें डेमोनिक रेड कलर की नाव दिखाई देती है, इसका मतलब राक्षसी लाल कलर। साथ ही साथ आंखों को चुभने वाला नीला बैंगनी कलर उन्हें वहां पे दिखाई देता है। इससे हमें उनकी मेंटेलिटी के बारे में पता चलता है, उन्हें उनकी जो मानसिकता है वो सही नहीं है। हमें पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है। साथ ही साथ जो बाकी के सीन वो दिखाती है, लाल जो कलर है वो उन्हें राक्षसी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो समंदर का पानी है वो ऐश ग्रे कलर का, जिस तरह से राख मिलाया जाता पानी में, वो पानी में राख मिलाया है, इस तरह का पानी उन्हें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो सैंड है, जो रेत है, वो गर्म हो चुकी है। तो ये सारी चीजें हमें ऑथर डिस्क्राइब करती है, और इसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट कहीं ग्लूमी सा होता है। जो सिचुएशन वहां पे दिखाई गई है उससे पहले ही हमें पता चलता है कि कुछ तो सीरियस होने वाला है, कुछ तो भयानक होने वाला है, कुछ तो रिवील होने वाला है, कुछ तो सीक्रेट है, या कुछ तो इमोशन है, कोई तो भावना है जिसे दबाया जा रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। क्वेश्चन 2 है, हाउ डज द इम्पैक्ट ऑफ कलर एम्प्लॉयड इन द स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर अलग अलग कलर को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, जैसे कि समंदर के कलर को ऐश ग्रे कलर का कहा गया है। साथ ही साथ जो रेड कलर है उसे डेमोनिक रेड कहा गया है। जो इंडिगो कलर है उसे कहा गया है कि वो आंखों को छुप रहा है। साथ ही साथ अलग कलर जो बाकी के हैं, जैसे मछुआरों के हाथ है, उनके कलर को भी उतना खूबसूरती के साथ नहीं दिखाया गया है। तो इसका जो एक इम्पैक्ट है वो है कि हमें भी खूबसूरती महसूस नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारे मन को ये हमेशा लगता रहता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। और साथ ही साथ हमें यह भी समझ में आता है कि जो ऑथर की मानसिकता है वो मानसिकता उतनी खुश नहीं है। दोस्तों, एक कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है। तो ऐसे में जब कलर्स को खूबसूरत नहीं कहा जा रहा है तो हमें पता चलता है कि मानसिकता जो है वो खूबसूरत नहीं है, मानसिकता अच्छी नहीं है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द इमेज दैट कनेक्ट्स द येलो फिश विद जलाजा इन द नरेटर्स माइंड, डज इट रिकल लेटर इन द पीस। दोस्तों, जलाजा जो कि ऑथर की बच्ची है, जिसकी की मौत हो चुकी होती है, उसकी एक इमेज के साथ हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो इमेज होती है जो येलो फिश है उसके मुंह के बंद चालू होने की। जो येलो फिश है, जब उसे रेत के ऊपर फेंक दिया जाता है तब वो सांस नहीं ले पाती है, और इस इमेज के साथ हमें जलाजा को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जलाजा को जब इंक्यूबेटर में रखा गया और वो सांस नहीं ले पा रही थी, तो वो भी अपना मुंह बंद चालू कर रही थी, सांस लेने की कोशिश कर रही थी। इसी इमेज को लास्ट में फिर से एक बार हमें इंट्रोड्यूस कराया गया कि जब उस मछली को पानी के अंदर फेंक दिया गया तो फिर से एक बार वो जोर से सांस लेने की कोशिश करती है, और फिर जब वो पानी के अंदर सांस ले पाती है तो वो जीवन पा जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, एनालाइज द कन्वर्सेशन बिटवीन अनु एंड अरुण। अनु एंड अरुण ये मियाँ बीवी है, और इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो जलाजा के मृत्यु के बाद आता है, जब अरुण अपनी बच्ची के अस्थियों को लेकर अनु के पास आता है। तो जब वो अस्थियों को लेके आता है तो एक छोटे से कलश के अंदर लेके आता है, और उस कलश के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ होता है, और ऑथर उन्हें कहते हैं कि कपड़े को तुम हटाओ, और अरुण कहता है कि कपड़े को हटाने की क्या जरूरत है, इसके अंदर तो सिर्फ अस्थियां है, अस्थियां थोड़ी ना सांस लेती है। लेकिन फिर भी वो डिमांड करते कि तुम इन अस्थियों के ऊपर से इस कपड़े को हटाओ। अब इससे हमें समझ में आता है कि जो मेल है उसके लिए वो जो अस्थियां है वो सिर्फ अस्थियां है, उनके अंदर कोई जीव नहीं है। लेकिन जो माँ है,
जो फीमेल है उसके लिए वो अपनी बच्ची की अस्थियां है और वो चाहती है कि उनकी बच्ची की अस्थियां भी उस तरह से घुटन महसूस ना करे। वो महसूस कर सकती है कि उस छोटी सी कलश के अंदर मेरी बच्ची की अस्थियां, और वो किस तरह से सांस लेगी इस तरह से जब उसके ऊपर ढक दिया जाएगा। दोस्तों इससे हमें जो फीमेल्स है उनके सेंसुअलिटी के बारे में पता चलता है। जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट सिग्निफिकेंस डू सी एंड वाटर हैव इन स्टोरी। जो समंदर है उसका और जो पानी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस कहानी के अंदर। दोस्तों समंदर को कहीं ना कहीं जीवन की तरह यहाँ पे दिखाया गया है। जो समंदर है उसमें से मछलियों को पकड़कर लाया जाता है और इसे इस तरह से दिखाया गया है कि जो समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां हैं वो महिलाएं हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो समंदर का इंपॉर्टेंस है जीवन की तरह, और जो पानी है उसका इंपॉर्टेंस है जीवन की तरह। जीव, ये जो पानी है ये जीवन देता है। जैसे कि अक्सर हम कहते हैं जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ हम कहते हैं, तो कुछ इसी तरह का इंपॉर्टेंस हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है। और ये बात तब साबित होती है जब येलो फिश को चैप्टर के अंत में पानी के अंदर डाल दिया जाता है और फिर पानी के अंदर जाने के बाद वो फिर से सांस ले पाती है और फिर अंदर चली जाती है। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सोचने पे मजबूर करने वाला है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए और फिर तब जाके इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को आप अच्छे से लिख पाओगे। 6th क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द स्टोरी। दोस्तों इस कहानी की जो थीम है वो मेरे ख्याल से है फीमेल्स को फ्रीडम देना या फिर फीमेल को आजादी देना, साथ ही साथ फीमेल को अपने इमोशंस को या अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करना। अब ये सारे थीम हम कैसे समझ पाते हैं दोस्तों, बार बार फिश को उसके चेहरे को, मुंह को बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, इसको हमें दिखाया गया है। साथ ही साथ जो जलाचा छोटी सी बच्ची है उसके भी जब वर्णन किया गया है तो वर्णन इस तरह से किया गया है कि वो सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह बंद चालू कर रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो महिलाएं हैं उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें जो चाहिए उसे बाहर एक्सप्रेस करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ गए हैं। मैंने कोशिश की है कि इन क्वेश्चन एंड आंसर को मैं आपको शॉर्टली टू द पॉइंट एक्सप्रेस करूं। आप इनको अच्छे से जितना चाहिए उतना लंबे कहानी के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। थैंक यू वेरी मच।